गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अभी बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है व्यावसायिक वातावरण। बीएसटी में मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, उसे वीडियोस में डाल दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको जाके देख लें, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसलिए अगर आप पहले चैप्टर से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है व्यावसायिक वातावरण। अब हम सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, उसकी अवधारणा एवं परिभाषा क्या है। क्योंकि आज मेरे पास छोटा बोर्ड है, इसलिए मैं इसे आज लिखना अवॉइड करती हूँ। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको लिख के बताऊंगी, नहीं तो आप मेरे वीडियो से अपनी कॉपी में लिख लें। व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, अवधारणा एवं परिभाषा क्या है, हम आपको आज बताएंगे। इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और अवधारणा। अवधारणा मतलब क्या होता है, क्या मान्यता है, क्या मान्यता है व्यावसायिक अवधारणा की। व्यावसायिक वातावरण से आश्रय उन समस्त घटकों, शक्तियों, परिस्थितियों के योग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित तो करते हैं, किंतु उन पर व्यावसायिक संस्था या प्रबंध का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, व्यावसायिक वातावरण से आश्रय उन समस्त घटकों, शक्तियों, परिस्थितियों के योग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन उन पर व्यावसायिक संस्था का कोई जोर नहीं चलता है। ठीक है, आपको समझना होगा कि व्यावसायिक वातावरण से आश्रय ऐसे वातावरण से है जिससे हमारे व्यवसाय में फर्क तो पड़ता है, पर उससे हम कुछ कर नहीं सकते, या तो फिर उस फर्क के लिए हम पहले से तैयार नहीं हो सकते कि व्यावसायिक वातावरण में क्या ऐसा चेंजेस आएगा जिससे हमें क्या हानि होगी, उसके लिए हम पहले से तैयार नहीं रह सकते। क्योंकि व्यावसायिक वातावरण में से आश्रय उन समस्त घटकों और शक्तियों से है जो हमें परेशान कर सकता है, हमें हानि पहुंचा सकता है, परंतु कब पहुंचाएगा और कैसे पहुंचाएगा ये हम तय नहीं कर सकते। तो हमें लगेगा कि कौन से ऐसे घटक है जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं अचानक से, तो उसमें हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं ग्राहक। मुख्यतः सबसे बड़ी चीज जो हम तय नहीं करते, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ग्राहकों की रुचि चेंज हो गई। मान लीजिए ग्राहकों की रुचि चेंज हो गई, उन्हें अब हमारे सामानों में रुचि नहीं है, तो वो क्या हमारे पास सामान लेने आएंगे? नहीं आएंगे। तो अचानक जो व्यवसायिक वातावरण चेंज होने की बात होती है, उसमें ग्राहक भी आ जाते हैं, पूर्तिकर्ता भी आ जाते हैं। पूर्तिकर्ता का क्या आशय होता है, जहां से हम सामान को पूरा लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर जो बिजनेस हम चला रहे हैं उस बिजनेस का सामान बनाना बंद कर देती है, या कोई ऐसा सामान है जो उस बिजनेस का नहीं मिलने लगता है, तो उससे हमें पूरी तरह से उस सामान की पूर्ति नहीं हो पाती। तो वो पूर्तिकर्ता, ऋणदाता जो हमें ऋण देते हैं, जिसके हिसाब से हमारा बिजनेस चल रहा है, अगर वो ना दें या वो अपना ऋण लेने के लिए खड़े हो जाए, तो ये सब अचानक वाली परिस्थिति है जो कभी भी उत्पन्न हो सकती है। व्यवसाय पहले से इसका आकलन नहीं कर सकता। वैसे ही इसमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी नीतियां हैं, राजनीतिक ढांचा है, वैधानिक नीतियां हैं, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आदि सब नीतियों को सम्मिलित कर दिया जाता है। ये व्यवसाय के नियंत्रण के परे होते हैं, किंतु व्यवसाय को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अब चूंकि ये व्यावसायिक वातावरण हम ऐसी परिस्थिति में पढ़ रहे हैं जिसे समझना हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि अभी जिस टाइम में हम इसे पढ़ रहे हैं, अभी लॉकडाउन का टाइम है। बताइए, कोई भी व्यवसाय ये सोचा था कि लॉकडाउन हो जाएगा और हमें इतनी बड़ी हानि हो जाएगी?
नहीं। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक चेंज है, ये ऐसा चेंज है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। किसी ने अपने व्यवसाय में ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ये बंद हो जाएगा और इतना लंबा टाइम बंद चलेगा और हमें इतनी बड़ी हानि होगी। ठीक है, तो ये अचानक वाली हानि जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, व्यवसाय में इसका कोई भी काम, मतलब इसका कोई भी हल नहीं निकाला जा सकता, उसे हम व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं व्यवसायिक वातावरण की प्रकृति और उनकी विशेषताएं। उसकी प्रकृति और विशेषताएं, इससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकृति है। सॉरी बच्चों, आप लोग अपने से लिख लीजिए। व्यवसायिक वातावरण की प्रकृति और उनकी विशेषताएं। प्रकृति और उनकी विशेषताएं। देखिए, व्यवसायिक वातावरण की क्या प्रकृति है और उसकी क्या विशेषताएं हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहला आप लिख लें इसको, सबसे पहला आप लिखेंगे गत्यात्मक प्रकृति। गत्यात्मक प्रकृति, गत्यात्मक प्रकृति किसे कहते हैं? गत्यात्मक प्रकृति किसे कहते हैं? गत्यात्मक प्रकृति, पहला नंबर लिखिए गत्यात्मक प्रकृति, जिसमें आप लिखिए पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन होते हैं, इसके कारण व्यवसायिक पर्यावरण में भी निरंतर परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण व्यवसायिक संस्था के नीतियों में परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक है, गत्यात्मक प्रकृति जिसके अंतर्गत आता है पर्यावरण में नियंत्रण परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण व्यवसायिक पर्यावरण में परिवर्तन होते रहता है, जिसके कारण हमें व्यवसाय की नीतियों और नियमों में भी परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए जटिलता। चूंकि व्यवसायिक वातावरण कभी भी कुछ भी इस तरह से परिस्थिति बदल सकती है, इस तरह से परिस्थिति बदल सकती है कि हमें किसी भी कार्य को, इस तरह से परिस्थिति बदल सकती है कि हमें अपने नियमों और कानूनों को बदलना पड़ता है। ये जटिलता आती है इसमें। ठीक है, थर्ड नंबर में लिखेंगे जोखिम एवं अनिश्चितता। जोखिम एवं अनिश्चितता, व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों का अनुमान लगाना। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों का अनुमान लगाना व्यवसायियों के लिए बहुत अधिक कठिन होता है, बहुत अधिक कठिन होता है। इसलिए हम जोखिम और अनिश्चितता, इसमें जोखिम अनिश्चितता है, मतलब वो जोखिम कब आ जाए और ये कब आए, इससे मतलब कब आ जाए हमारे बिजनेस में, इसका हम पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते। फोर्थ नंबर आप लिख सकते हैं पारस्परिक निर्भरता। व्यवसाय तथा परिवर्तन, ध्यान रखेंगे, व्यवसाय और परिवर्तन एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवसाय हमेशा परिवर्तन के साथ ही चलता है। कभी कभी व्यवसाय में हम लोग खुद ही परिवर्तन कर देते हैं। कोई व्यवसाय हम चला रहे, हम देख रहे हैं कि नहीं इसका डिमांड कुछ कम हो गया मार्केट में, हमें कुछ और ऐसी सामग्री रखनी चाहिए जिसका समाज में अभी डिमांड है, तो उस तरह से भी हम ध्यान लगा के व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि व्यवसाय और परिवर्तन एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के बिना इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और पांचवा है सापेक्षता। सापेक्षता किसे कहते हैं? व्यवसायिक वातावरण का संबंध, व्यवसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है।
ठीक है। यही कारण है कि विभिन्न देशों में एवं एक ही देश के विभिन्न भागों में व्यवसायिक वातावरण अलग अलग होता है, ठीक है। हमने आपको पहले भी ये चीज समझाया था, जब हम प्रबंध पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई दोस्त बिजनेस चला रहा है और हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो वो जो आपका दोस्त बहुत दिन से बिजनेस चला रहा, उन्होंने जो प्रबंध की नीतियां अपने बिजनेस में लगाई है, वही अगर हम अपने बिजनेस में लगा लें तो हम सक्सेसफुल हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में, और जब हम लोग बाहर कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ का व्यवसायिक वातावरण बिल्कुल अलग होता है, वहाँ का व्यवसायिक कार्य, नियम, सारी चीज अलग होते हैं। वैसे ही हमारे देश में, हमारे आसपास जो व्यवसाय है, उन सब में अपना अपना व्यवसायिक नियम होता है और व्यवसायिक वातावरण में परिवर्तन भी हो सकता है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।